नीतीश कुमार की नैतिकता जो है वो बंगाल की खाई में डूब गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज पूरी तरह से घेरते हुए नजर आए। बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं देश डी न्यूज। बजट सत्र का आज पहला दिन और पहले दिन ही हंगामा से शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए किसान बिल को लेकर जोरदार हमला किया है और सरकार को घेरा है और कहा है ये सरकार जो है किसान विरोधी है, किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। कई ऐसे किसान जो है किसान आंदोलन में उनकी मौत हो गई है, उनको लेकर उन्होंने जोरदार हमला किया है। और सोशल साइंस का यानी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है और मैट्रिक के एग्जाम के दौरान सोशल साइंस के पेपर लीक हो जाने से तेजस्वी यादव काफी गुस्से में दिखे और कहा कि यह सरकार जो है, सरकार को जानकारी होने के बाद भी एक्शन नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री को उन्होंने जोरदार हमला किया है, मुख्यमंत्री के ऊपर जोरदार हमला किया है और कहा है ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और इनकी जो नैतिकता है वो बंगाल की खाई में डूब चुकी है। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बजट सत्र जो है वो आज शुरू हुआ। गवर्नर साहब, राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में जो है वो सरकार द्वारा अभिभाषण जो दिया जाता है वही राज्यपाल महोदय जो है वो पढ़ते हैं। सारी चीजें जो है झूठ है और आज आप लोग जान रहे हैं पहला दिन जो होता है शोक सभा, अंत में जो है जो माननीय सदस्य का निधन हो जाता है तो शोक के लिए 2 मिनट का मौन सभी सदस्य जो है वो रखते हैं। कल के बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दल का कि किसान आंदोलन में लगभग 260 लोगों से भी ज़्यादा किसान जो है शहीद हुए हैं, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी खामोश हैं, चुप्पी साधे हैं। हम सब लोगों का प्रस्ताव था कि कम से कम उनके शहादत पर, इस आंदोलन में जो उनकी मृत्यु हुई, लगभग 260 से भी ज़्यादा किसानों की, तो हम लोग कम से कम उन सभी किसान भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन सभी साथी हम लोग रखें। ये साफ दर्शाता है, सदन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस बात को जब सारी कार्यवाही खत्म हो गई, स्थगन करने से पहले हमने स्पीकर साहब से भी कहा कि कल के प्रस्ताव पर आपका क्या है, तो साफ तौर पर जो है नकार दिया गया। यानी ये साबित करता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है। बिहार में राज्यपाल ने अभिभाषण में बोला कि धान की खरीद हो रही है, लेकिन कहीं भी कुछ खरीद नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। जो 1800 रुपये मूल्य जो होना चाहिए, जो MSP जो होना चाहिए, वो किसानों को उस रेट पे नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि उससे भी सस्ते दामों पर, आधे दामों पर, कहीं 700-800 रुपये में धान की खरीद हो रही है, जिससे किसानों की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर विपक्ष, हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते तो ये बजट सत्र जो है मात्र 2 से 3 दिनों में ही ख़त्म कर दिया जाता। इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई ताकि जनता के सवाल को हम लोग, जो लोकतंत्र का मंदिर है, सभी जनप्रतिनिधि जो है बिहार के 12.5 से 13 करोड़ जनता की आवाज़ को हम लोग विधानसभा में उठा सकें। और आज मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि
सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में। कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। यह पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट हैं, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है।